नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत्तक़वा मिनकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व अन नबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वजद सअतन फ़लम युज़हि फ़ला यक़रबन्न मुसल्लाना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इस्लामी साल का आखिरी महीना माह ज़िलहज वो 1-2 दिन तक शुरू होने को है। इस साल का सबसे पहला महीना मुहर्रमुल हराम है, जिसके लफ्ज़ों से ही पता चलता है कि वो बड़ा एहतराम वाला महीना है। तो पहला महीना भी एहतराम वाला और आखिरी महीना माह ज़िलहज ये भी बड़ा एहतराम वाला है। चुनाचे एक रिवायत में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम महीनों का सरदार रमज़ानुल मुबारक है और इस तमाम महीनों से बढ़कर हुर्मत वाला, एहतराम वाला और आज़मत वाला महीना वो माह ज़िलहज है, क्योंकि उसमें हज होता है, क़ुरबानी होती है। तो इस साल का आखिरी महीना शुरू होने को है। ये वो अज़ीमुश्शान और मुक़द्दस महीना है जिसमें आलम इस्लाम के तमाम लोग क़ुरबानी करते हैं। हर शख्स साहिब वुसअत और बाज़ औक़ात वो इंसान भी क़ुरबानी करता है जिस पर क़ुरबानी फ़र्ज़ भी नहीं, या वो दूसरों की तरफ से भी क़ुरबानी कर देता है। तो 2-3 दिन तक ये मुक़द्दस महीना शुरू होने को है और क़ुरबानी के वाक़े की वजह से, क़ुरबानी की वजह से इस महीने की ख़ूबसूरती को, इस महीने की आज़मत को और भी 4 चाँद लग जाते हैं। दुनिया के अंदर कोई काम हो, दुनिया की कोई तरक्की हो, ख़ां दुनिया का कोई शख्स कोई लीडर बनना चाहता हो या कोई सियासतदान या साइंसदान बनना चाहता हो या दुनिया का कोई भी शख्स ओहदा हासिल करना चाहता हो, तो उसको पहले क़ुरबानी लाजिम है। दुनिया के हर काम में जो है तरक्की हासिल करने के लिए क़ुरबानी तो लाजिम है। हत्ता कि अगर हम अदना दर्जे पर भी देखें तो जो शख्स सारा दिन मजदूरी करता है वो 8-10 घंटे की क़ुरबानी देने के बाद इतने पैसे इकट्ठे करता है कि अपना पेट पाल सके। तो क़ुरबानी तो हर शख्स को देना लाजिम है। बग़ैर क़ुरबानी के मरातिब को हासिल करना ये बड़ी नामुमकिन सी बात है। चुनाचे अंबिया किराम ने, सहाबा किराम ने, औलिया अल्लाह ने बड़ी बड़ी क़ुरबानियाँ दी और अल्लाह के यहाँ उनका एक नाम लिखा गया। अल्लाह के यहाँ बड़े वो मुक़र्रब और मकबूल बंदे ठहरे। तो ये जो क़ुरबानी का महीना है, इसके अंदर दुनिया भर से मुसलमान अल्लाह ताला के नाम पर, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह के क़ुर्ब के लिए क़ुरबानी करते हैं। क़ुरबानी का लफ्ज़ ही क़ुर्ब से है, जिसका माना होता है हर वो अमल, हर वो चीज़ जिसके ज़रिए से अल्लाह का क़ुर्ब हासिल किया जाए, जिसके ज़रिए से अल्लाह की रज़ा हासिल की जाए। अब हर वो अमल जिसके ज़रिए से अल्लाह की रज़ा हासिल की जाए उसे क़ुरबानी कहते हैं। ख़ास उसका ताल्लुक़ फिर ख्वाहिशात और जज्बात से हो, ख़ास उसका ताल्लुक़ एहसासात से हो, ख़ास उसका ताल्लुक़ वक्त और जान से हो, ख़ास उसका ताल्लुक़ माल के साथ हो, हर वो अमल क़ुरबानी कहलाता है। चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को हम देखें तो हर क़ुरबानी का हर एक पहलू उनकी ज़िंदगी से नुमायाँ है। निमरूद उनको आग में डालने का आज़म कर लेता है तो जान की क़ुरबानी दे रहे हैं अल्लाह के क़ुर्ब के लिए, अल्लाह की रज़ा को पाने के लिए। आखिरी उम्र है, बे औलाद कोई नहीं है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन कहते हैं, मेरे रब मुझे बेटा अता कर। चुनाचे आखिर उम्र में जब अल्लाह ताला बेटा अता करते हैं तो फिर क़ुरबानी का हुक्म आ जाता है। अब एक जज्बात हैं, एहसासात हैं, बच्चे के साथ मोहब्बत है, लेकिन वो सब कुछ क़ुरबान हो रहा है अल्लाह के नाम। तो इसलिए क़ुरबानी हर उस अमल का नाम है जिसके ज़रिए से अल्लाह की रज़ा हासिल की जा सके। और ये जो जानवर को क़ुरबान किया जाता है, ये इस बात का दर्स देना है कि जब हम अल्लाह की रज़ा के लिए जानवर को क़ुरबान कर सकते हैं तो फिर अपनी ख्वाहिशात को क़ुरबान क्यों नहीं कर सकते? फिर अल्लाह की रज़ा के लिए दुनिया के थोड़े से लुत्फ़ और गुनाहों वाले मज़े को क्यों नहीं क़ुरबान कर सकते? फिर अल्लाह के रज़ा के लिए हम शैतान वाले रास्ते को क़ुरबान क्यों नहीं कर सकते?
हम गुमराही वाले रास्ते को अल्लाह पर कुर्बान क्यों नहीं कर सकते? तो इसलिए कुर्बानी हमें ये दर्स देती है कि अल्लाह की रज़ा के लिए हर काम करना चाहिए, हर कुर्बानी वाला अमल करना चाहिए। चुनाचे हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी इसकी हकीकत क्या है, ये क्या चीज़ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हकीकत को वाज़ेह करते हुए फरमाया कि सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे रूहानी वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जारी करदा तरीक़ा है, ये उनकी सुन्नत है। वैसे तो कुर्बानी आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ये होती चली आ रही है। वो काबिल और हाबिल का मशहूर वाक़या छठे पारे के अंदर मज़कूर है कि जिसमें अल्लाह ताला ने दोनों की कुर्बानी का ज़िक्र किया है। लेकिन जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुर्बानी करने का जो तर्ज था, उसका अंदाज़ ही अनोखा है, उसका अंदाज़ ही निराला है। तो फिर अल्लाह ताला ने इस उम्मत के साहिब वुसात लोगों पर कुर्बानी लाजिम कर दी। तो हुजूर ने फरमाया तुम्हारे अब्बा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जारी करदा तरीक़ा है। फिर उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह फमा लना फ़ीहा, या रसूल अल्लाह, इसमें हमें फ़ायदा क्या है? अभी फितरी तकादा है इंसान का, जब भी वो कोई अमल करता है तो पहली बात जहन में ये आती कि फ़ायदा क्या है, दुनिया का कोई भी काम वो करे फ़ायदा क्या है। तो जब उन्होंने ये सवाल किया, या रसूल अल्लाह फ़ायदा क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। कुर्बानी के जानवर के ऊपर जितने बाल हैं, हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। फिर उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, भेड़ या दुम्बा जो कुर्बानी किया जाता है, उनके जो पुश्त पर ऊन होती है उसको बाल से उमूमन नहीं बोला जाता, बाल से ताबीर नहीं किया जाता। तो हुजूर ने फरमाया कि ऊन के भी जितने बाल होंगे उसके भी एक बाल के ऊपर एक नेकी मिलेगी। तो कुर्बानी की हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ वादे की। इसी तरह एक और रिवायत के अंदर आता है, सहाबा इकराम फरमाते हैं जब हम मदीना मुनव्वरा के अंदर होते थे तो हम कुर्बानी के जानवरों को खूब मोटा ताज़ा किया करते थे, उनको पाला करते थे। इसलिए उलमाए किराम ने यह भी लिखा है कि कुर्बानी के जानवर के लिए बेहतर और अफजल तरीका यह है कि कुछ दिन उसको अपने पास रखा जाए, उसको चारा डाला जाए ताकि उसके साथ इंसान का लगाव, उनसीयत, मोहब्बत वो बढ़ जाए, जानवर के साथ अच्छी दिल लगी हो जाए, ताकि जब कुर्बानी के दिन उसको कुर्बान किया जाए तो फिर वो एक महबूब चीज़ जो है वो कुर्बान हो रही हो। बाज़ लोग इस ज़माने के अंदर मुनकिरीन हदीस वो ये कहते हैं कि कुर्बानी का तो ज़िक्र पूरे कुरान में कहीं पर नहीं है। वो चूँकि हदीस को नहीं मानते, वो कहते हैं कि हमें जन्नत में जाने के लिए या अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए हदीस की माअज़ल्लाह कोई ज़रूरत नहीं है। कुरान हमारे पास है, हम कुरान को पढ़ेंगे, कुरान पे अमल करेंगे। चुनाचे मुनकिरीन हदीस कुर्बानी का इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कुर्बानी कहीं पर कुरान में नहीं लिखी हुई। हालांकि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कुर्बानी का ज़िक्र किया है कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ए मेरे महबूब आप कह दें, इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी, बेशक मेरी कुर्बानी, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया, और मेरा जीना, व ममाती, और मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब कुछ अल्लाह ताला के लिए। यहाँ पर कुर्बानी का ज़िक्र है। ये आयत मक्की दौर की है, मक्का में नाज़िल हुई। तो मालूम ये हुआ कि ये हज के ज़माने की बात नहीं है कि जो कुर्बानी हज के ऊपर की जाती है, जो हाजी लोग करते हैं, क्योंकि उस वक़्त तो हज फ़र्ज़ ही नहीं हुआ था, हज तो मदीने में जाके फ़र्ज़ हुआ है। इसी तरह दूसरे ये जो सूरतुल कौसर है, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, तमाम जमहूर मुहद्दिसीन व मुतरजमीन लिखते हैं कि इसका तर्जुमा ये है कि आप ईद की नमाज़ पढ़ें, कुर्बानी की, ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ें, फ़सल्लि, आप नमाज़ पढ़ें, लिरब्बिका, अपने रब की रज़ा के लिए, वन्हर, और नहर करें, कुर्बानी करें। चुनांचे कुर्बानी का ज़िक्र कुरान में है। बाकी अगर कोई ये एतराज़ करता है जी कुरान में तो कुर्बानी की तफसील ही नहीं है, तो हम लिहाजा इस पर अमल नहीं करते, जैसे मुनकिरीन हदीस इनकार करते हैं। तो देखिए बहुत सारे मज़ामीन ऐसे हैं कुरान करीम के अंदर जो सिर्फ़ जिनका नाम आया है, उनकी वजाहत कहीं पर भी नहीं कुरान में। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो है अमली ज़िंदगी से सब कुछ साबित करके दिया। मसलन कुरान करीम में नमाज का लफ्ज़ तकरीबन 700 मकामात पर है, लेकिन नमाज़ें 5 हैं, कहीं पर 5 नमाज़ों का नाम लेके पूरे कुरान में कहीं पर भी नहीं है कि फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, 5 नमाज़ों का नाम पूरे कुरान में कहीं पर भी नहीं है। 700 जगह पे जिक्र है।
फजर का टाइम कब होगा, ज़ोहर का कब होगा, असर मगरिब इशा का टाइम कब होगा, फजर की रकतें कितनी हैं, ज़ोहर की कितनी हैं, ये पढ़ी कैसे जाएंगी, सुनते पहले होंगी या फ़र्ज़ पहले होंगे, कोई कहीं पर भी जिक्र नहीं पूरे कुरान में। लेकिन ये सारा कुछ हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलता है। तो जो लोग ये कहते हैं हम हदीस के बग़ैर कुरान पर अमल करेंगे, वो बग़ैर हदीस के तो मुसलमान भी नहीं हो सकते। इसलिए कि जब किसी आलिम को ये कहा गया, किसी मुनकिर हदीस ने कहा कि हम हदीस पे अमल नहीं करते, हम सिर्फ कुरान पे अमल करेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप बग़ैर हदीस के हमें कुरान पर अमल करके दिखा दो। उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये कुरान है, ये कुरान जो 30 पारों का हमारे पास मौजूद है, ये वाकई वही कुरान है, हमें कैसे पता चलेगा? ये हम हुजूर की बातें सुनेंगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना ये वही कुरान है। तो बग़ैर हदीस के तो कुरान पे अमल नहीं हो सकता, ईमान ही नहीं रखा जा सकता। इसलिए कुरान की तफसीर ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, हुजूर की ज़िंदगी के बग़ैर कुरान को समझना इंतहाई नामुमकिन है। तो इसलिए बाद मुनकिर हदीस ये कहते हैं कि कुरान में चूँकि कुर्बानी का कोई जिक्र नहीं, इसलिए ये मुल्लाओं ने, उलमा ने अपनी, उनकी ईजाद है, अपनी तरफ से घड़ लिया है और इसकी कुर्बानी की कोई ज़रूरत नहीं। इसी तरह बाद लिबरल किस्म के लोग वो ये कहते हैं कि कुर्बानी जानवरों को ज़ाय किया जाता है, गरीब को सदका कर दिया जाए, पैसे जानवर को ज़िबा करो, जानवर का खून बहाओ, वो बेचारा जानदार है, उसके गले पे छुरी फेरी जा रही है। अब जो जाहिल किस्म के मौलवी यूट्यूब पे बैठे हुए हैं वो उनको गुमराह करते हैं। अब एक आम आदमी जो बेचारा ना मस्जिद में पढ़ने जाता है ना मदरसे की तालीम हासिल की, अब वो उनकी बातों में आ जाता है। बात तो ठीक है भाई कि जब मकसद गरीब की जो है वो हमदर्दी करना है, गरीब की मुआवनत करना मकसूद है, तो फिर जानवरों के इतने सैकड़ों हज़ारों लाखों जानवरों के गले काट दिए जाते हैं, आखिर ये क्यों? गरीब की ऐसे मदद कर दी जाए। इसका जवाब भी हमें हदीस में मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के दिन सबसे अफजल काम कुर्बानी के जानवर को ख़रीद कर उसके गले पे छुरी चलाना है। उस दिन ना नफिल पढ़ने का उतना सवाब है, ना कोई तिलावत करने का उतना सवाब है जितना कि जानवर की कुर्बानी करने का सवाब है, चूँकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अब ये चूँकि इन्होंने इस्लाम पे एतराज़ करना है, इन लिबरल हजरात हैं, तो अब उन्होंने एक बात ढूंढ ली कि कुर्बानी जो है वो माज़अल्लाह इसमें जानवरों का खून बहा जाता है। ख़ुद जो है वो सैकड़ों मुर्गियाँ हड़प कर जाते हैं, उस वक़्त ये याद नहीं आता कि जानवर के गले पर हम छुरी चला रहे हैं, लेकिन जब बात कुरान की आती है तो फिर उन्हें याद आ जाता है, तो जानवर पर छुरी चलाई जा रही है। और दूसरी बात यह है कि आप अल्लाह ताला फरमाते लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। जो काम हुजूर कर गए वो हमारे लिए हुज्जत है। तो जब हुजूर ने सारी ज़िंदगी कुर्बानी की है तो हमारे लिए हुज्जत है। कोई शख्स दीन का मुनकर 100 एतराज़ करता फिरे, हमें क्या उसे, हमने तो अपने हबीब के तर्ज़ अमल को नहीं छोड़ना। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी वाले दिन 2 मेंढे लिया करते थे, हर कुर्बानी पे 2 मेंढे कुर्बान किया करते थे। और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हुजूर के खादिम थे। ये फरमाते हैं हुजूर चूँकि 2 मेंढे करते थे, मैं भी 2 मेंढे किया करता था, कि जब मेरा महबूब 2 मेंढे करता है तो मैं 2 मेंढे क्यों ना करूँ। अब सहाबा किराम के अंदर इस कदर जज्बा है हुजूर की इताअत का कि हुजूर ने जो काम किया हम तो बस वही करेंगे भाई। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज पढ़ा के फारिग हुए तो कुछ लोगों ने समझा कि हुजूर कुर्बानी कर चुके हैं, उन लोगों ने पहले कुर्बानी कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने फरमाया कि जो लोग पहले कुर्बानी कर चुके हैं उनकी कुर्बानी नहीं हुई, सुन लो, जब तक मैं कुर्बानी ना करूं तुम कुर्बानी नहीं कर सकते। हुजूर का तरीक़ा हमारे लिए इतना ज़रूरी करार दिया गया। असल चीज़ हुजूर की इत्तिबा है, ये नहीं देखा जाता। अब देखिए जानवर तो उन्होंने कुर्बान कर लिया है, पैसे भी लगाए, सब कुछ किया, लेकिन चूँकि वो काम तो बज़ाहिर अच्छा था लेकिन तरीक़ा हुजूर के मुवाफ़िक नहीं था, इसलिए उस पर सवाब कोई नहीं मिला। हुजूर ने फरमाया कुर्बानी दोबारा करो तुम। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की एक और रिवायत है, फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज से पढ़ा के फारिग हुए तो आपके पास एक मेंढा ला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कुर्बान किया। कुर्बान करते हुए कहा बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा हादा अन्नी व अम्मन लम युज़्ज़हि मिन उम्मती।
कि या अल्लाह ये क़ुरबानी का जो जानवर क़ुरबान कर रहा हूँ ये मेरी तरफ़ से है और इसका सवाब मेरी पूरी उम्मत को पहुँचा, मेरी पूरी उम्मत की तरफ से है। कितनी मोहब्बत करने वाले नबी थे जिन्होंने हमें किसी मोड़ पे हमें नहीं भुलाया कि जो मेरे उम्मती क़ुरबानी नहीं कर सकते या अल्लाह इसका सवाब उनको भी पहुँचा। और एक हम हैं, हर मोड़ के ऊपर अपने नबी को भूल जाते हैं। खुशी का मौका है तो नबी के तरीक़े को भूल गए, गमी का मौका है तो नबी के तरीक़े को भूल गए। पता ही नहीं है कि हुजूर ने गम कैसे मनाया है, हुजूर ने खुशी कैसे मनाई है, हुजूर ने दिन कैसे गुजारा, रात कैसे गुजारी। एक हमारी ज़िंदगी है, बस जी महल्ले वाले नाराज़ हो जाएंगे, रिश्तेदार नाराज़ हो जाएंगे, बहन भाई नाराज़ हो जाएंगे, जी बस ये काम तो करना ही पड़ता है, रिवाज है, मुआशरे वाले क्या कहेंगे, लोग हमें जीने नहीं देंगे। काश हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पता होता तो हम भी हुजूर के नक्शे कदम पर चलते। सहाबा किराम ज़रा भी इस बात की परवाह नहीं किया करते थे कौन क्या कहेगा। अब वालिदैन की इतनी अहमियत है दीन इस्लाम में कि अगर माँ बाप काफिर भी हों, इस्लाम कहता है उनकी खिदमत करो, उनके साथ हुस्न सलूक करो। लेकिन जब अगर वो अल्लाह और उसके रसूल की किसी नाफरमानी का हुक्म दें तो मुसलमान भी हो तो उनकी बात पे अमल ना करो, क्योंकि जब अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुकाबले माँ बाप आ जाएं तो इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनको कहा जाए कि हमारा काम इस पे अमल करना नहीं है। अगर वो नाराज़ होते हैं तो उनके नाराज़ होने की वजह से हमें कोई गुनाह नहीं होना। तो इसलिए हमें हर मोड़ के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की इत्तिबा करनी चाहिए। इस तरह एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज ईद उल अज़हा के दिन हम सबसे पहले ईद की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद क़ुरबानी करेंगे, और जिस शख्स ने इस तरीके पर अमल किया उसने हमारा तरीका इख्तियार किया, और जिसने ईद की नमाज से पहले जानवर क़ुरबान कर लिया तो ये उसका जानवर ज़िबा करना क़ुरबानी नहीं कहलाएगा। हाँ बता गोश्त उसने ज़रूर उसके अपने घर वालों के लिए मुहैया कर लिया, हालांकि वही 10 ज़ुल्हज का दिन है, वही जानवर है, छुरी चलाई जा रही है, तकबीर भी पढ़ी जा रही है। क्योंकि तरीका हुजूर का नहीं, इसलिए हुजूर ने फरमाया कि कोई सुन्नत नहीं। कितने काम हम नेकी के नाम पर कर रहे हैं दुनिया के अंदर, ये समझते हैं सवाब मिलता है, जबकि वो हुजूर के तरीके से बिल्कुल हट करके हैं। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि जिसने हमारे दीन के अंदर कोई ऐसा काम किया जिसकी असल मौजूद नहीं है, जो मुझसे मेरे सहाबा से साबित नहीं है, फ़व रद्दुन, वो काम ये मरदूद है, उसका कोई फ़ायदा नहीं, पैसे ज़ाय हुए। हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वो नकल करते हैं कि हज़रत अबू राफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुरबानी के दिन 2 मोटे ताज़े दुम्बे बड़े सींगों वाले चित कुबरे जो है वो मंगवाया करते थे, और जहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ाते वहीं पर एक दुम्बे पर जो है छुरी चला दिया करते थे और उसको ज़िबा कर दिया करते थे। तो जानवर को क़ुरबान करना, क़ुरबानी के दिन जानवर क़ुरबान करना, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और इसको इख्तियार करना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में 10 साल रहे। अक़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनत 10 सनीन युज़ही, 10 साल हुजूर क़ुरबानी करते रहे। हालांकि हुजूर के पास साहिब निसाब तो नहीं थे। हुजूर तो शाम को जब सोते थे खजूर भी घर में नहीं रखते थे, वो भी सदका कर दिया करते। कभी ऐसा हुआ तो सारी रात नींद नहीं आती थी, कभी इस करवट कभी इस करवट, कि वो अभी तक वो खजूर बाकी क्यों है मेरे घर में। लेकिन फिर भी हर साल क़ुरबानी करने का अहतमाम है। और जो लोग ये कहते हैं क़ुरबानी करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो किसी को पैसे दे देंगे सवाब मिल जाएगा गरीब को, जो लिबरल किस्म के लोग हैं, उनके मुंह के ऊपर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ज़बरदस्त तमाचा मारा है कि हुजूर ने फरमाया कि जिस आदमी के पास क़ुरबानी करने की वुसात है, यानी वो साहिब निसाब है और वो क़ुरबानी नहीं करता, उसे चाहिए कि ईदगाह में पाँव न रखे। फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, वो ईदगाह के करीब भी ना आए। मस्जिद में ईदगाह में दाखिल होना तो बहुत दूर की बात है, वो करीब करीब भी ना भटके। तो इसलिए जिन लोगों पर क़ुरबानी वाजिब है उनको चाहिए कि क़ुरबानी करें। अब इस पे क़ुरबानी किस पर वाजिब है? जिस पे सदक़तुल फ़ित्र वाजिब है, फितराना देना जिस पर वाजिब है उस पर क़ुरबानी भी वाजिब है, जिस पर ज़कात वाजिब है उस पर क़ुरबानी भी वाजिब है। औरतों पर तो बहुत ज़्यादा क़ुरबानी वाजिब होती है, क्योंकि उनके पास सोना है, उनके पास जब ज़कात वाजिब है तो यकीनी बात है क़ुरबानी तो लाजिम है। और उमूमन हम ऐसे करते हैं कि जिनके ऊपर क़ुरबानियाँ लाजिम हैं
वो एक आदमी एक कुर्बानी घर का फ़र्द कर लेता है, बाकी समझते हैं हम पर तो लाजिम ही नहीं। हालांकि जिसके ऊपर कुर्बानी लाजिम होगी, हर बंदा अपनी अलग कुर्बानी करेगा, अपना अलग हिस्सा रखेगा। छोटा जानवर करेगा तो अलग जानवर रखेगा, बड़ा जानवर करेगा तो उसमें हिस्सा अलग रखेगा। अब जिस आदमी के पास सोना है, चांदी है, नकदी है, माल तिजारत है, ज़रूरत से ज़ायद सामान, 5 चीज़ें, सोने का कुछ हिस्सा है या नहीं है, चांदी है या कुछ हिस्सा या नहीं है, नकदी पड़ी है कुछ घर के अंदर, तिजारत का कुछ सामान पड़ा हुआ है, या ज़रूरत से ज़ायद सामान जो साल भर इस्तेमाल नहीं होता, और वो चीज़ें जो खिलाफ शरीयत हैं वो ज़रूरत से ज़ायद इस्तेमाल होती हैं, वो ज़रूरत से ज़ायद शुमार होती हैं, चाहे वो इस्तेमाल भी होती हों। मसलन टीवी, LCD वगैरह रखी है घर में, डिश लगाई हुई है, ये सब गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। तीसरी, ये पता नहीं कितने कितने हज़ारों के जो है हिसाब से ये सारा सेटअप लगता है, वो हमने लगाया हुआ, और हम ये समझते हैं लोड, हम महीने का पता नहीं नेट का कितने का पैकेज लगाते हैं, और हम ये समझते हैं कि इतने तो हमारे पास पैसे नहीं। तो ये 5 चीज़ें, सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत, ज़रूरत से ज़ायद सामान, इन 5 चीज़ों को मिलाकर अगर पैसे इतने बन जाएं जितने की 52.5 तोले चांदी आ जाए, इतने पैसे का सामान घर में बन जाए, इन 5 चीज़ों को मिलाकर, या एक को मिलाकर, या 2 हैं तो 2 को मिलाकर, 3 है तो 3 को मिलाकर, उस आदमी पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। ये बात अलग है कि जी मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं, बाकी 11 महीने 29 दिन हम सारे काम करते हैं, पैसे ना भी हों तो शादी का मौका है तो हमने पता है कपड़े लेने हैं, हम उसको 6 महीने पहले इकट्ठे करने लग जाते हैं, और किसी से उधार भी पकड़ लेते हैं। शादियां करनी हो हमने, या कोई फौत हो गया और ख़िलाफ़ शरीयत हमने कोई अमल करना हो तो फिर हम पैसे उधार भी ले लेते हैं, शादी पर भी उधार ले देते हैं, साल हर साल उतरते नहीं हमारा कर्जा। जो चीज़ शरीयत में है ही नहीं उसके लिए उधार लेते हैं, और जो चीज़ लाजिम है उसके लिए हम ये कह कर टाल देते हैं जी हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। तो इसलिए कुर्बानी जिसके ऊपर लाजिम है, हुजूर ने फरमाया कि वो ईदगाह के करीब बिल्कुल भी ना आए। तो कुर्बानी ये हम खुद फैसला कर लें। हमारे पास ये तकरीबन अभी जो जदीद इस वक्त 70-75 हज़ार रुपये बनते हैं 52.5 तोले चांदी के। तो जिस आदमी के पास 70-75 हज़ार इन 5 चीज़ों को मिलाकर बन जाएं तो उस पर कुर्बानी लाजिम है। औरत के पास अगर आधा तोला सोना है, या 1 तोला या पौना तोला, हम इतनी मालियत का लगा लें 70 हज़ार रुपये का 1 तोला सोना है, और उसके पास 10 रुपये भी हैं, तब भी उसके ऊपर कुर्बानी लाजिम हो जाएगी, क्योंकि नकदी 10 रुपये और सोना, ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो 52.5 तोले चांदी की कीमत का निसाब बन जाएगा। वो 70 हज़ार रुपये सोना तो 1 लाख या उससे भी ऊपर होगा, तो कुर्बानी लाजिम हो जाएगी। तो शोहर पर तो कुर्बानी लाजिम हो या ना हो, औरतों पर और ज़्यादा लाजिम हो जाती है। तो इसलिए औरत अपनी कुर्बानी अलग करेगी, शोहर अपनी कुर्बानी लाजिम है तो अलग करेगा, बेटों पर कुर्बानी लाजिम है तो बेटे अपनी कुर्बानी अलग करेंगे। तो इसलिए कुर्बानी का हम एहतिमाम करें। और दूसरा है कि कुर्बानी से मुताल्लिक़ मसाइल बहुत सारे हैं, उसमें सबसे बुनियादी बात यह है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला तो ये नहीं देखते कि किसने कितना मोटा जानवर ज़िबा किया है, कितने कितने लाख का जानवर ज़िबा किया है। अल्लाह ये देखते हैं खुलूस किसके दिल में है। जिसने अल्लाह को राज़ी करने के लिए जानवर ज़िबा किया, चाहे वो दुबला पतला और कमज़ोर सा ही क्यों ना हो, वो हल्के थोड़े पैसों का ही क्यों ना हो, अल्लाह के यहाँ वो अज़ीज़ है बनिस्बत उस जानवर के आदमी इसलिए कहे कि अच्छा फ़लाँ ने तो 2 लाख का बछड़ा ख़रीद लिया है, कमाल, अभी मैं तो 2.5 लाख का लेके आऊँगा, ये 2 लाख का लिया है तो मैं 2.5 का क्यों नहीं दूँ। तो अगर रियाकारी मकसूद है कि भाई वो 2 का कर रहा है तो मैं 2.5 का करूँगा, और फिर तस्वीरें वगैरह लेकर उसको सोशल मीडिया पे डाली जाती हैं, जी ये हम कुर्बानी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अगर रियाकारी मकसूद है तो फिर उसे हासिल कुछ भी नहीं होता। जो दिल का खुलूस है कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है, हम इसलिए इस पर अमल कर रहे हैं और हम पर कुर्बानी लाजिम भी है, हम इसलिए कुर्बानी करते हैं। हाँ, अगर वैसे कोई तस्वीरें बनाता है, आता है, पूछता है तो उसमें बताने में कोई हर्ज नहीं है, अपना दिल साफ़ होना चाहिए। इसी तरह बड़े जानवर के अंदर जब हिस्से रखे जाते हैं, और जो गाय बकरी है, बकरा है, उसकी उम्र 1 साल शर्त है, और इसी तरह जो भैंस है, गाय है, उसकी 2 साल उम्र शर्त है, और जो ऊँट है उसकी 5 साल उम्र शर्त है। 5 मिनट भी उम्र अगर पूरी ना हुई तो जानवर कुर्बानी नहीं होगा, पूरा उम्र पूरी होनी चाहिए। हाँ, भेड़ और दुम्बे के अंदर इतनी रुख्सत है कि अगर वो साल से कम के हों, 6 महीने से ऊपर के हों, साल से कम के हों, लेकिन देखने में अगर उनको साल वालों के साथ खड़ा किया जाए भेड़ और दुम्बे को, तो वो साल वाले के बराबर लगें,
फिर वो 6 महीने से ऊपर वाले भेड़ दुम्बे को भी कुर्बान किया जा सकता है। तो इसमें इखलास शर्त है। दूसरा ये कि अगर बड़े जानवर के अंदर 7 हिस्से रखे जा सकते हैं। धुंधा शर्त नहीं है। देखिए हदीस में जो बात है ना वो ये है कि 2 साल का हो जानवर, धुंधा तो मुक्का मार के तोड़ देगा, फिर क्या करेंगे। तो देखिए उसमें मैं आपको बता रहा हूँ ना कि धुंधा होना शर्त नहीं है जानवर का, उम्र पूरी होनी चाहिए बस। गाय भैंस 2 साल हो, ऊँट 5 साल का हो, और इसी तरह जो बकरी और बकरा है वो 1 साल का होना चाहिए। दुम्बा और भेड़ है वो 6 माह से अगर ऊपर हैं और इतने बड़े लगते हैं कि साल के बराबर ठहराया जाए तो ठीक है। दूसरा यह है कि कुर्बानी के जो 7 हिस्से बड़े रखे जाते हैं तो उनके अंदर हर आदमी की नीयत ये हो कि अल्लाह के रज़ा के लिए कुर्बानी कर रहे हैं। गोश्त हासिल करना अगर किसी का मकसद हुआ या कोई और मकसद है तो फिर वो सारों की कुर्बानी ख़राब हो जाएगी, और चूँकि दूसरों को तो पता नहीं है, अब वो सबका गुनाह इस अकेले आदमी के खाते आ जाएगा। इसी तरह जो रिश्वत के पैसे हैं, सूद के पैसे हैं या हराम आमदन है, उसको भी जानवर के बड़े हिस्से में, वैसे तो कुर्बानी करना जायज़ नहीं है उसके साथ, लेकिन बड़े हिस्से के अंदर किसी ने हिस्सा मिला दिया बड़े जानवर के अंदर तो बाकी 6 की भी कुर्बानी ख़राब हो जाएगी। अब बाकियों को तो पता, अगर पता है तो उसको मना कर दें, और इसलिए पूछना भी चाहिए। मदारिस वाले जहाँ पर इज्तिमाई कुर्बानी होती है बाकायदा उन्होंने लिखा होता है पीछे पम्फलेट के ऊपर या रसीद के पीछे कि भाई हराम माल से आप कुर्बानी में हिस्सा नहीं डालेंगे, और अगर कोई जानते बूझते हुए डाल देता है तो फिर वो सारा गुनाह उसी के खाते हैं, बाकियों के कोई जिम्मेदारी। फिर ऐसे लोग क्या करें जिन बेचारों की कमाई जो है वो मशकूक है, तो इसके ऊपर उलमा ने लिखा है कि किसी ऐसे आदमी से जिसकी कमाई हलाल की है उससे उधार लेकर अपना हिस्सा रख दिया जाए, उसको पैसे बाद में दिए जाए। चुनांचे ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। अभी स्कूल के अंदर जो है हमारे एक उस्ताद हैं, उनके वालिद साहब जो है वो बैंक के अंदर NRSP जो है जिसका काम ही कर्ज सूद पे काम है, टोटल काम A to Z टोटल सूद का काम। अब उन्होंने बताया, जब मुझसे पूछा तो मैंने उनको कहा कि उनके शोहर हैं जो है वो फ़ीमेल है, उन्होंने कहा कि मेरे शोहर जब वो बैंक में काम करते हैं कुर्बानी हम रखते हैं। मैंने कहा कुर्बानी तो आपकी जायज़ नहीं है, अलबत्ता आप स्कूल में पढ़ाती हैं, आप अपनी तनख्वाह से हिस्सा रख दें, वो पैसे आपको बाद में दें, वरना आपकी भी कुर्बानी नहीं होगी, साथ वाले 6 लोगों की भी नहीं होगी। इसलिए हलाल माल से कुर्बानी की जाए। किसी से कर्ज़ ले लें या घर के अंदर और कमाने वाले होते हैं जो हलाल ज़रिए से कमाते हैं तो उनके पैसे लगा कर हम कुर्बानी का हिस्सा कर लें, उसको पैसे फिर बाद में देते फिरें। तो कुर्बानी के इसी तरह और बहुत सारे मसाइल हैं, इंशाअल्लाह उनको हम बाकायदा शाम को दरस हदीस में शुरू करेंगे। तो कुर्बानी के मसाइल और क्या कुछ हैं, उनके अहकामात क्या हैं, कुर्बानी के जानवर किस तरह के होने चाहिए, किस तरह के जानवर कुर्बानी हो जाती है, किस तरह के जानवरों की नहीं होती। तो चूँकि अब टाइम पूरा हो चुका है तो इसलिए शाम को इंशाअल्लाह दरस हदीस में भी हाज़िर रहें, और वो वक्तन फ़वक्तन अगले जुमे में हम इंशाअल्लाह वो सारे मसाइल कुर्बानी के जो होंगे वो सारे ज़िक्र कर देंगे। और इसी तरह आगे चूँकि ये महीना आ रहा है ज़िलहज का, तो हदीस में आता है जो आदमी रोज़ा रखेगा इन पहले 10 दिनों के अंदर 8 रोज़े तक, उसको 1 रोज़े का सवाब 1 साल के रोज़ों के बराबर मिलेगा, और जो 9 ज़िलहज का रोज़ा रखेगा उसको 2 साल के रोज़ों के बराबर सवाब मिलेगा। और 10 ज़िलहज्जा तो चूँकि ईद होती है उस दिन कोई रोज़ा नहीं है, तो 5 दिन ऐसे हैं जो शरीयत में उनको रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। उसमें एक छोटी ईद का दिन है, एक बड़ी ईद का दिन है, और बकिया दिन भी हैं जिनमें रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। बहरहाल इसके लिए हम कोशिश करें जिसके ऊपर कुर्बानी लाजिम है वो कुर्बानी करे। औरतों के ऊपर हम मर्द शौहरों को पता है कि कुर्बानी लाजिम है, वो चाहे कर्ज़ लेके करें, कुर्बानी करना लाजिम है। और हदीस में इसकी फजीलत क्या है, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फ़ातिमा जब तेरा जानवर कुर्बान हो ना तो अपने जानवर के सामने जाके ठहरा कर, क्योंकि वो जिसको पाला होता है, जिस पे पैसे लगे होते हैं, तो आदमी का दिल की कैफियत बदल रही होती है, उसी के ऊपर सारा सवाब मिलता है। आदमी देख रहा है। असल हुक्म तो ये है कि मर्द अपने जानवर को खुद अपने हाथ से ज़िबा करे, खुद नहीं कर सकता तो कम अज़ कम उसके सामने खुद ठहरे, उसको पानी अपने हाथ से पिलाए, चारा अपने हाथ से डाले, खोले बांधे, ताकि उसके साथ एक कल्बी लगाव हो जाए। जब वो ज़िबा हो तो दिल के ऊपर गोया वो छुरी उस पर नहीं, वो अपने दिल और अपनी ख्वाहिशात पर चल रही हो, ताकि अजर व सवाब भी उतना ही मिले। तो हुजूर ने हज़रत फ़ातिमा को कहा कि तुम जो है उसके सामने जाके ठहर जाओ, क़यामत के दिन ये जानवर अपने खून के साथ और अपने जो है बालों के साथ आएगा, और हदीस में आता है 70 गुना
जितना वज़न उस जानवर का होगा 70 गुना वज़न बढ़ाकर सवाब तुम्हें क़यामत के दिन दिया जाएगा। एक हदीस में ये भी आता है कि बाल, उसके खुर और इसी तरह उसका जो और आज़ा हैं, हर एक के बदले में जो है क़यामत के दिन अल्लाह ताला अजर व सवाब अता फरमाए। एक रिवायत में ये भी आता है कि जो लोग कुर्बानी करते हैं क़यामत के दिन वह अपने जानवर पर सवार होकर जल्दी से गुजर जाएंगे पुल सिरात पर से। तो इसलिए और एक रिवायत में ये भी आता है कि कुर्बानी के जानवर को जब ज़िबा किया जाता है, खून का कुतरा अभी ज़मीन पर नहीं गिरता, खून का कतरा उससे पहले मग़फ़िरत हो जाती है। तो इतनी बड़ी फजीलत है। बाकी कुर्बानी के गोश्त का जो असल हुक्म तो यही है कि उसके 3 हिस्से किए जाएँ। एक हिस्सा अपने पास रखे, एक हिस्सा इंसान रिश्तेदारों को दे, दोस्तों को दे, और एक हिस्सा गुरबार मुस्तहिकीन तक पहुँचाए। देखिए, इसमें हदीस में आता है कि जब तुम किसी दूसरों को हदिये दोगे इससे मोहब्बतें बढ़ेंगी। और ये हालांकि वो जो मालदार दोस्त हैं वो मुस्तहिक तो नहीं है, लेकिन शरीयत फिर भी कहती है मुस्तहिक तो अगरचे वो फ़कीरों के ज़ुमरे में नहीं आते, फिर भी एक हिस्सा अपने उन मालदार दोस्तों को भी भिजवाओ ताकि मोहब्बत बढ़े, लेन देन होगा। जो है वो कुर्बानी के दिन गोश्त भेज दिया करो। अब ये हुजूर की सुन्नत करार दी गई। लेकिन अगर कोई सारा गोश्त रख भी लेता है तब भी हर्ज कोई नहीं है। लेकिन लोग बेचारे भूखे हों हमारे माशरे में, मांगने वाला कोई बेचारा बाहर आ जाए, मुस्तहिक आ जाए और हम उसको खाली लौटा दें तो ये बहुत तकलीफ़ दह अमल है। हाँ, अगर कोई सूरत बच जाती है, इकट्ठा हो जाता है, मतलब है कि या कोई लेने वाला नहीं आता या हमने जिन तक पहुंचाना था, हमारी रसाई थी, हमने पहुंचा दिया, फिर भी ज़्यादा बच गया तो फिर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये ना हो कि हमें पता भी है फ़लाँ आदमी मुस्तहिक है और हम उसको दें भी ना, हम के चलो 2 दिन और खा लेंगे। इतने सालों से हम गोश्त खा रहे हैं, खा के वो ज़्यादा मोटे हो गए या कोई ज़्यादा ताकत पैदा हो गई, हम हवा में उड़ने लग गए या आसमान पे चले गए। वही रोटी है, आदमी एक मरतबा खाता है, चंद घंटों में हज़म हो जाती है, पता भी नहीं चलता। ताकत तो अल्लाह ने उस लुक़्मे के अंदर अल्लाह ने ताकत पैदा करनी है। वो हुक्म ना दे बदनीयती की वजह से कि इंसान बदनीयत है, अल्लाह उस रुकमे को हुक्म ना दे तो शायद वो हज़म ही ना हो, उससे मैदा ही ख़राब हो जाए। और नेक नीयती की बुनियाद पर 2 लुक़मे भी इंसान पेट में डाले तो अल्लाह ताला उसको ऐसी फ़रहत बख्श ग़िज़ा बना दे और ऐसे उसको मुक़व्वी ग़िज़ा बना दे, वो 2 लुक़मे जाकर ही जो है वो शायद पता नहीं कितने गोश्त भी ज़्यादा काम कर जाए। वो तो अल्लाह के इख्तियार में है। इसलिए हर अमल के अंदर खुलूस होना चाहिए। जिन पर कुर्बानी हो कुर्बानी करें। माल किसी का मशकूक है तो हलाल माल के ज़रिए से घर के अंदर किसी और के पास मौजूद है या किसी और से कर्ज़ लेकर के हम अपना जो है हिस्सा डालें, कुर्बानी करें, बाद में उसको पैसे दे दें। तो इंशाल्लाह इससे मुताल्लिक़ और जो मसाइल। अच्छा, आखिर में एक और बात, टाइम ज़्यादा हो रहा है, वो ये कि ये जो कुर्बानी चली आ रही है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की करना चाहिए थी या हज़रत इसहाक़ की करना चाहिए थी? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं, एक हज़रत इस्माईल, दूसरे हज़रत इसहाक़। हज़रत इसहाक़ से फिर आगे हज़रत याकूब है जिनके बेटे हज़रत यूसुफ़ हैं, जो हमने सूरह यूसुफ़ के अंदर उनकी तफसील पढ़ ली। यहूदी ये कहते हैं कि जो कुर्बानी की है हज़रत इब्राहीम ने वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की है। हम ये कहते हैं कि कुर्बानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गई है। यहूदी क्यों कहते हैं? इसलिए कि उनकी जो सिलसिला है अम्बिया का वो सारा चलता है हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से। अब उनको ये बात बर्दाश्त नहीं है कि ये ज़बीहुल्लाह वाली जो एक अज़मत है, जो एक ये फजीलत है, ये मुसलमानों के नबी को हासिल हो जाए, वो इस बात को नहीं मानते। इसलिए वो झूठी हदीसें बनाकर ये बात साबित करने की कोशिश करते हैं कि इससे मुराद है इसहाक़ अलैहिस्सलाम, जबकि ऐसा नहीं है। वमालिया पारे के अंदर अल्लाह ताला ने पहले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, कि हमने खुशखबरी दी इब्राहीम को एक बुर्दबार बेटे की। उसके बाद अल्लाह ताला ने कुर्बानी के वाक़े का जिक्र किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि फ़बश्शरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्यन मिनस्सालिहीन, कि हमने इब्राहीम को फिर इसहाक़ की खुशखबरी सुनाई। अब कुरान पहले हज़रत इस्माईल का जिक्र करता है, फिर कुर्बानी के वाक़े को लाता है, फिर हज़रत इसहाक़ का जिक्र करता है। तो तरतीब से मालूम ये होता है कि जो पहले पैदा हुआ कुर्बानी उसकी हो गई, उसके बाद खुशखबरी दी इसहाक़ की। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान में खुशखबरी दे दी थी कि जो ये मैं जो है तेरी आगे नस्ल को बढ़ाऊँगा। तो जब ये खुशखबरी पहले मिल जाए कि आगे आपकी नस्ल चलेगी तो फिर इसमें कौन सा इम्तिहान है? वो तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले ही पता है कि बेटा मेरा ज़िबा नहीं होना, क्यों कुरान जो अल्लाह ने फरमा दिया है कि जो है वो तेरी नस्ल आगे चलेगी। तो इसका मतलब है इस्माईल ज़िबा नहीं होगा, जबकि ये बात हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बारे में है। दूसरी बात यह है कि कुर्बानी का वाक़या बिल इत्तिफ़ाक़ मक्का में पेश आया। जो हाजी जाते हैं वो कंकरियाँ मारते हैं, वो जमरात के ऊपर शैतान ने जहाँ का इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वसवसा डालने की कोशिश की थी,
तो वाक़या मक्का में पेश आया कुर्बानी का, जबकि मक्का में सिर्फ इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम मुल्क शाम के अंदर थे, वो मक्का में नहीं आए। तो ये वाक़या मक्का मुकर्रमा का है और मक्का मुकर्रमा में इस्माइल अलैहिस्सलाम ही थे, तो ज़बीहुल्लाह जो हैं वो इस्माइल अलैहिस्सलाम ही हैं। आखिरी बात ये कि एक मौका पर एक सहाबी आपके पास है और कहा, या रसूल, ए ज़बीहैन के बेटे, यानी उन दो शख्सों के बेटे जिनको ज़िबा किया गया। अब ये उन दो शख्सों से मेरात, एक हुजूर के अपने अब्बा जान हैं हज़रत अब्दुल्ला, कि इनके दादा यानी कि हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने जो जमज़म का कुआं जो वो ख़त्म हो गया था, उसका निशान मिट गया था, दोबारा खोदना चाहा तो मन्नत मानी थी, अगर ये कुआं मैंने तलाश कर लिया जमज़म का तो फिर मैं अपने एक बेटे को कुर्बान करूँगा। तो जब वो कुआं तलाश हो गया तो कुरान अंदाज़ी की, तो बार बार नाम निकल रहा है अब्दुल्ला का। अब सबसे छोटे बेटे हैं, सबसे खूबसूरत और प्यारे बेटे हैं। अब वो जो इनकी बहनें थीं वो कहते हैं, नहीं बाजान, इस भाई को तो कुर्बान नहीं करना। जब भी कुरा डालें अब्दुल्ला जो है रज़ी अल्लाह उनका नाम है। तो अब क्या किया गया, तो जो है उन्होंने ऊँट कुर्बान किए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने अपने बेटे यानी हुजूर के वालिद के बदले में ऊँट कुर्बान किए। गालिबन 100 ऊँट, मेरे जहन में इस वक्त नहीं है, 100 ऊँट कुर्बान किए। अच्छा, एक ज़बीहैन के बेटे ये हो गए हुजूर, दूसरे हज़रत इस्माइल हैं, क्योंकि हज़रत इब्राहीम के बेटे हज़रत इस्माइल की लड़ी के अंदर सिर्फ एक ही नबी है और वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक नबी हैं, बरकत इतनी डाली है कि सारे 1,24,000 अम्बिया पे हावी हो गए। तो बरकत की यही तारीफ़ होती है, चीज़ थोड़ी होती है और उसकी शान अपनी होती है। इस्माइल का एक ही नबी है पूरी सिलसिला नसब के अंदर, लेकिन वो सब पे हावी है और सारी दुनिया को, कायनात को उसी के लिए सजाया और बनाया गया है। तो इसलिए हम हलाल कमाने की कोशिश करें, थोड़ा हो हलाल का हो वही पेट में जाए, काम जो है वो भी हलाल के करें, नेक काम करें, जायज़ काम करें, जो है अल्लाह और उसके रसूल के रज़ा वाले आमाल करने की कोशिश करें, बुराइयों वाले काम को तर्क करें। तो जैसे ने बताया कि कुर्बानी का फ़लसफ़ा ये है कि इंसान जैसे जानवर के ऊपर छुरी चलाता है, असल मकसद ये है कि अपनी ख्वाहिशात के ऊपर छुरी चलाए, अपने जज्बात, अपने एहसासात जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं उनके ऊपर उनका गला काटे कि अल्लाह के लिए जो है आज मैं तुझे भी कुर्बान कर रहा हूँ। यही कुर्बानी का फ़लसफ़ा है। तो इसलिए अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमें जो है वो सही तरह कुर्बानी के बाद समझ कर और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। मानीन अल बलाग।